Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go. हमारा जो टॉपिक है वह क्लास 12 के लिए चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. एक्सरसाइज है 5.1 क्वेश्चन नंबर 22 इज देयर. इससे पहले वाले क्वेश्चन है चैनल पर जाके चेक कीजिएगा. सेपरेट प्लेलिस्ट है ऑफ दिस चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. सो लास्ट क्वेश्चंस आर एडेड ऑन द प्लेलिस्ट. सो नाउ वी विल गो ऑन क्वेश्चन नंबर 22. लेट्स सी व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 22. सो क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दे रखा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन कोसेकेंट सेकेंड एंड कॉटेजेंट फंक्शंस. हमें क्या फाइंड करना है? कंटिन्यूटी फाइंड करनी है. वो हमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं दे रखा जिस पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है. तो अपने पास से एक x इक्वल टू ए, एक कॉन्स्टेंट आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट कंसीडर कर लेंगे एंड ए पे चेक करते हैं कंटिन्यूटी. ओके, सो लेट. तो हमारे पास ये 4 फंक्शंस दे रखे हैं. इन पे हमें क्या चेक करनी है? कंटिन्यूटी. तो देखो एफ एक्स इक्वल टू में क्या दे रखा है? कोसाइन. कोसाइन का मतलब होता है कॉस. ठीक है, क्या दे रखा है हमें? फंक्शन कॉस एक्स दे रखा है. एंड नेक्स्ट दे रखा है कॉसेकेंट का मतलब कॉसेक एक्स. और थर्ड फंक्शन हमें दे रखा है सेकेंड का मतलब सेक एक्स. और फोर्थ है हमारे पास कॉट एक्स. कॉटेजेंट का मतलब कॉट एक्स. तो हम पहले इसके लिए फाइंड करेंगे कंटिन्यूटी. तो ए पार्ट है हमारे पास. ए फंक्शन क्या दे रखा है? कॉसेक एक्स. ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू में कॉस एस एक्स. लेट ए बी एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू ए. अब हम a पे क्या चेक करेंगे? कंटिन्यूटी. तो कंटिन्यूटी पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे. विच इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f a माइनस h. तो अब हमें क्या करना है? ये जो फंक्शन दे रखा है x की जगह a माइनस h पुट करेंगे. हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 और x की जगह क्या पुट करेंगे? cos a माइनस h. बट h इक्वल्स टू क्या है? 0. तो यहाँ पे हम पुट करेंगे cos a माइनस एच. सो इट विल बी इक्वल टू कॉस ए. हमारे पास क्या आ गया? कॉस ए. ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट. नाउ वी विल फाइंड राइट हैंड लिमिट विच इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f a प्लस h. अब क्या करना है? हमें x की जगह a प्लस h पुट करेंगे. ओके, तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 cos a प्लस h. but h equals to 0, so it will be cos a plus 0 and cos a आ गया. तो राइट हैंड लिमिट क्या हो गई? cos a. नेक्स्ट फाइंड करेंगे f a. तो फंक्शन हमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स. एक्स की जगह a पुट कर देंगे, हो जाएगा cos a. सो अब हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट cos a, राइट हैंड लिमिट cos a, f a cos a. बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f a. सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a. तो बस बोला गया था ना कि फंक्शन को चेक करना है कि कंटिन्यूअस है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है. 3 कंडीशंस फॉलो हो रही हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट में कॉसेक एक्स दे रखा है. ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है. यहाँ पे एफ एक्स की जगह अब क्या पुट करेंगे? कॉसेक एक्स. ठीक है, बाकी हमें यही लिखना है लेट ए वी एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए. और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉसेक एक्स. ठीक है, कॉस की जगह कॉसेक ही, तो बस इतना चेंज आ रहा है. तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक एक्स. ये भी हो जाएगा कॉसेक ए. ओके, सेम ये क्या हो जाएगा? कॉस की जगह कॉसेक. कॉसेक और यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक ए. ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? कॉसेक ए. और बस बाकी सब कुछ यही रहेगा. ये हमारे पास बी पार्ट हो गया. ठीक है, बस फंक्शन भी चेंज करा. यहाँ पे कॉस की जगह क्या हो गया? कॉसेक एक्स. ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? ये वाला सी पार्ट सेक एक्स. तो अब कुछ नहीं करना, कॉसेक एक्स की जगह क्या पुट कर लेंगे? सेक एक्स. क्या आ जाएगा यहाँ पे? सेक एक्स. ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? सेक एक्स. सेक आ जाएगा. यहाँ पे सेक, तो ये क्या हो जाएगा? सेक ए.
क्या हो जाएगा sec a। सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा sec, ये भी sec हो जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा sec a। केवल फंक्शन चेंजिंग है, अदरवाइज कुछ नहीं है। तो ये हो जाएगा sec a। बस ये हमारा हो गया। लास्ट है हमारे पास cot। क्या है cot? तो बस क्या हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू में, ये हमारा पार्ट सी था, और अब आएगा डी पार्ट जहाँ पे फंक्शन इज cot x। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, sec की जगह cot आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा cot a, क्या हो जाएगा cot a। ओके, ऐसे ही सेम यहाँ पे sec की जगह cot आ जाएगा, फंक्शन को चेंज कर देंगे cot, ये भी हो जाएगा cot, और ये एफ ए भी हो जाएगा हमारे पास cot a। तो बस हमारा ये वाला भी कंप्लीट हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। बस इसके अंदर एक पार्ट कर लोगे, बाकी सारे अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। कंटिन्यूटी चेक करनी थी, कोई पॉइंट नहीं दे रखा था, हमने अपने पास से कंसीडर किया एट एक्स इक्वल टू ए। सो क्वेश्चन नंबर 22 इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दे रखा है। लेट्स सी, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर। हमें फंक्शन को डिफाइन किया गया है, क्या फाइंड करना है, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। जिस पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है उसको हमें फाइंड करना है। तो कंटिन्यूटी चेक करते हैं, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। लेट्स सी, तो हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी एट, क्या दे रखा है, x0, ठीक है। तो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, तो हम 0 पे चेक करते हैं फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंस टू 0 f 0 माइनस h। तो अब क्या है, x की वैल्यू 0 से लेस है, ठीक है। नाउ x इज लेस देन 0, तो ये हमें मिल रहा है जब व्हेन x इज लेस देन 0 तो फंक्शन क्या मिलेगा, फंक्शन हमें मिला है एफ एक्स इक्वल टू में साइन एक्स ओवर एक्स, ठीक है। हमें क्या लगाना है इसके अंदर, ये हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच, मतलब एफ माइनस एच, यही हो जाएगा। तो एक्स की जगह माइनस एच साइन माइनस एच अपॉन एक्स की जगह माइनस एच। तो साइन माइनस थीटा इसे बाद में लिखेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास लिमिट एस टेंस टू 0, और ये आ जाएगा पूरा, क्या आ जाएगा, साइन माइनस एच ओवर माइनस एच। सो लिमिट एस टेंस टू 0, साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस आगे आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस साइन एच ओवर एच, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा लिमिट एस टेंस टू 0 साइन एच ओवर एच, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एच टेंस टू क्या है 0, तो एच इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 0 ओवर 0, साइन 0 की वैल्यू 0 ओवर 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो साइन एच, अगर हम एच की जगह 0 पुट करेंगे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी इस पूरे की वैल्यू, इसीलिए तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। एच टेंस टू 0 नहीं पुट करेंगे, डायरेक्ट इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई 1। नेक्स्ट फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट विच इज इक्वल्स टू लिमिट एस टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच। नाउ एक्स इज ग्रेटर देन 0, सो व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो देखो एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, तब हमें क्या मिलेगा, फंक्शन एक्स प्लस 1 मिलेगा, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू 0 और एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 0 प्लस एच, यानी कि x की जगह 0 प्लस एच और प्लस 1, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। सो लिमिट s टेंस टू 0 h प्लस 1, s टेंस टू 0 दे रखा है, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। नाउ फाइंड करेंगे f 0 पे। तो अगर फंक्शन 0 है देन x की वैल्यू 0 है देन, सो x इक्वल टू, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 हमें क्या मिलेगा 0 प्लस 1, x प्लस 1, और x की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। सो क्या देख रहे हैं,
यहाँ पे लिखना है इसके बाद बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f0, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। सिंपल। तो हमने देखा कि इसके तीनों केसेस क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस, x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है। ओके, सो देयर इज नो एनी पॉइंट ऑन विच पॉइंट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। पूछा गया था ना कि हमें निकालना है डिसकंटिन्यूअस, तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं जिसपे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 23 इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन। So now we are having question number 24. Let's go on question number 24. दे रखा है हमें डिटरमाइन इफ f डिफाइंड y फंक्शन को हमें डिफाइन किया गया है और बोला गया है इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है, तो कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, हम 0 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंस टू 0 f0 माइनस h। सो ये क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 f माइनस h। नाउ x इज लेस देन 0, ठीक है, x क्या है, 0 से छोटा है, तो x 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। दो कंडीशन दे रखी है, एक तो x 0 के इक्वल है, बट x क्या है, 0 से लेस यानी 0 के इक्वल नहीं है। तो ये वाली कंडीशन हमें दिख रही है कि x 0 के इक्वल नहीं है, तो हमें क्या मिलेगा, फंक्शन मिलेगा हमें f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x। बट हमें क्या रखना है, x की जगह माइनस h, तो यहाँ पे हो जाएगा f माइनस h इक्वल्स टू में माइनस h होल स्क्वायर साइन 1/-h। ओके, तो हमें क्या मिल जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 और ये हो जाएगा माइनस h स्क्वायर साइन 1/, अगर हम h की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। h स्क्वायर दे रखा है 0 और 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करोगे 0 ही आएगा, ठीक है। और साइन यहाँ पे ये दे रखा है साइन माइनस 1/h, ठीक है। तो साइन की रेंज क्या होती है, रेंज इसकी हो जाएगी -π/2 से π/2, यानी कि -1 से 1, ठीक है, -1 से 1। तो जब यहाँ पे s पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, साइन इन्फिनेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन इन्फिनेटिव। तो इसकी रेंज भी कहाँ पे आएगी, -1 से 1 के ही बीच में। तो देखो अब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 to 1, तब भी 0 ही आएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 0 आएगा, क्योंकि जब हम 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करेंगे इनके बीच के तो 0 ही आएगा, सिंपल सी बात है। तो क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट 0। अब फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट विच इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंस टू 0 f0 प्लस h। नाउ x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब क्या है, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, सो ये तो केस लेनी नहीं, कंडीशन लेनी नहीं है, बिकॉज में x 0 के इक्वल है। हमें लेना है x इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, 0 से ग्रेटर यानी कि 0 के इक्वल नहीं है, तो यही मिलेगा x स्क्वायर f(x) इक्वल टू में x स्क्वायर साइन 1/x। बट अब हम क्या पुट करेंगे, x की जगह h, 0 प्लस h का मतलब हो जाएगा h, यहाँ पे दे रखा है ना x की जगह 0 प्लस h यानी कि h, तो x की जगह h स्क्वायर इंटू में साइन 1/h। तो हमें क्या मिल गया, लिमिट s टेंस टू 0 h स्क्वायर साइन 1/h। अब क्या दे रखा है, हम यहाँ पे s टेंस टू 0 पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 से 1, तो किसी की भी कोई भी वैल्यू हो तो 0 ही आएगा, ठीक है। कोई भी वैल्यू ले लो इन दोनों के बीच की तो 0 ही आएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारे पास 0। अब फाइंड करेंगे f0। तो अगर हमारे पास x की वैल्यू 0 है तो हमें क्या मिलेगा, देखो अगर x 0 है तो उसकी फंक्शन हमें मिल रहा है 0। अब लिखना बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f0, सो फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। हमें कंटिन्यूटी चेक करनी थी, हम देख रहे हैं कि तीनों केसेस क्या है, इक्वल हैं, सो f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 24 इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन 25।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 25 एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है हमारे पास 25। आफ्टर दिस क्वेश्चन वी विल एंड दिस वीडियो। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को क्या दे रखा है। लेट्स गो। बस यही करना है, इसके अंदर भी हमें चेक करना है कंटिन्यूटी, फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, ठीक है, और हमें 0 पे चेक करना है। सो वी विल चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। सो उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंस टू 0 f 0 माइनस h। सो इट विल बी लिमिट s टेंस टू 0 f माइनस h। अब देखो ये दे रखा है x इक्वल टू 0, बट हमारे पास क्या है, x इज लेस देन 0, 0 माइनस h इज इक्वल टू x इज लेस देन 0। इसका मतलब हो गया कि x क्या है, 0 से लेस, तो x इक्वल नहीं है 0 के, ठीक है। तो हमें ये कंडीशन मिल रही है, ठीक है, ये फंक्शन मिल रहा है अगर x 0 से छोटा है। क्या मिल रहा है, एफ एक्स इक्वल टू में साइन x माइनस कॉस x। x की जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस h, तो ये हो जाएगा x की जगह माइनस h साइन माइनस h माइनस कॉस माइनस h। सो लिमिट s टेंस टू 0 साइन माइनस h माइनस कॉस माइनस h। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। सो इट विल बी लिमिट s टेंस टू 0 माइनस साइन h, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस h। ओके, अब s टेंस टू 0 है यानी h इक्वल्स टू 0। सो ये हो जाएगा h की जगह हम 0 पुट कर देंगे, माइनस साइन 0 माइनस कॉस 0। ओके, तो ये तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, बट माइनस इसके आ गया तो माइनस 1 आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई माइनस 1। अब नेक्स्ट फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट विच इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंस टू 0 f 0 प्लस h। नाउ x इज ग्रेटर देन 0। अब x 0 से ग्रेटर है तो x क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, यही केस मिलेगा। फंक्शन क्या मिलेगा, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, लेकिन डिफरेंस इतना है कि ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 0 प्लस h यानी एफ एच। तो अब x की जगह हमें क्या पुट करना है, पॉजिटिव h, ठीक है, तो माइनस नहीं प्लस h। तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 साइन h माइनस कॉस h। ओके, एंड s इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 0 माइनस कॉस 0, साइन 0 0 कॉस 0 माइनस कॉस 0 1 हो जाएगा, बट माइनस उसके आ गया तो माइनस 1, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे एफ 0। तो अगर x की वैल्यू 0 के इक्वल है तो हमें क्या मिल रहा है, माइनस 1। तो बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f0, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो as I told you that 25 question is the last question of this video. So now we are going to end this video, and again I want to say thanks for watching this video. Thanks again.